तीन ही मिनट है। हम्म। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित उदित यशाजी सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज लगभग 21 द्वार जो है समापन की तरफ अग्रसर हुआ। काफी लंबा समय इसमें चला। तो आज जहां से हम शुरू करेंगे वह है परीत अपरीत द्वार। तो पिछले पिछला कोई प्रश्न है तो वो पहले ले लेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नहीं, रिसर्च तो अभी पता नहीं। रिसर्च तो भरत जी को करनी है। पवन जी कहाँ रह गए?
अच्छा, आप नहीं नहीं वो आ गए थे इसमें। तो अब जो लिया जाएगा, परीत है परी। परीत किसे कहते हैं पहले ये समझ। तो परीत उसे कहेंगे जिसके संसार के परिभ्रमण की सीमा हो चुकी। तो ये हो गया परीत। और यहां पर परीत का ऐसे अर्थ हुआ जिसकी सीमा हो गई हो। तो यहां दो प्रकार से परीत लिया गया है। एक है संसार परीत, एक है काय परीत। एक है संसार परीत और एक है काय परीत। तो संसार परीत का अर्थ क्या हुआ कि जिसके सांसारिकता की, संसारपन की सीमा तय हो गई हो। राइट, तो वो हो गया संसार परीत। और काय परीत का अर्थ क्या हुआ कि जो प्रत्येक शरीरी बन चुका है, यानी एक शरीर में एक जीव, वो हो गया काय परीत। तो काय काय वो जीव उस काया में सीमित है, उस काया में उसकी सीमा हो गई। तो ऐसा समझना है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है साधारण शरीरी और एक प्रत्येक शरीरी। तो साधारण शरीरी जीव क्या हुआ संजय जी? साधारण शरीरी, हाँ, तो जिसमें क्या होता है कि एक ही काय में अनंत जीव है, अनंत जीव है, शरीर एक है, जीव। राइट, सो मल्टीपल लाइफ, मल्टीपल सोल्स शेयरिंग a single body. Hmm. Hmm. नहीं, वो तो हमें मालूम भी नहीं, इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये आप देखोगे जंगलों में कई प्रकार के कंदमूल होते हैं, कई प्रकार के कंद होते हैं, वो सारे जमीन के अंदर होते हैं, वो जमीन कंद होते हैं। तो काफी होते हैं ऐसे। तो हाँ, तो यहाँ पर ऐसा समझा जाना चाहिए जो सारे भवी जीव फिर परित हो गए, संसार परित नहीं। शुक्ल पक्षी तो हो ही गए। हाँ सही है, सही है। तो वो, हाँ, शुक्ल पक्षी ही हुए, क्योंकि हाँ, नहीं थोड़ा सा तो फर्क है, डिफिनेशन तो वो नहीं है, डिफिनेशन वो नहीं। शुक्ल पक्षी क्या बोलते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा आ गई, जबकि संसार परित है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा की बात नहीं करता है। समझ गए बात को, अंतर को समझ गए? अंतर को समझे ना पहले, सबको अंतर समझ में आना चाहिए पहले। कि शुक्ल पक्षी का अर्थ हुआ कि अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा हो गई है। राइट, लेकिन संसार परित जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा की बात नहीं करता, वो तो सीमा हो गई, उससे अधिक भी हो तो चलता है, हो सकती है। लेकिन हाँ, वो अभी बाद में आएंगे, पहले हम शाब्दिक अर्थ पर जा रहे हैं पहले, ठीक है। लेकिन जो सीमा जब की जाती है, अर्ध पुद्गल परावर्तन के अधिक की सीमा ही नहीं करते हम। तो इसलिए जब सीमा हो गई तो दोनों एक ही अर्थ में उपयोग हो गए। लेकिन
लेकिन अगर आप शाब्दिक अर्थ भी जाओ संसार परित के और शुक्ल पक्षी में, तो वो आपको थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। इसीलिए वो दो शब्द है। दो शब्द। नहीं, शुक्ल पक्षी। शुक्ल पक्षी, बस। नहीं, डिफरेंस तो वो इमीडिएट मोक्ष होने वाले की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो परित, संसार परित, सीमा हो गई। सीमा हो गई है। चाहे आप 3 भव भी लो ना, वो नहीं बात हो रही है। आप भव लो, 4 भव लो, 5 भव लो, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये परित अपरित द्वार, तो उसमें परित शब्द का जहां है, तो अगर सामान्यतया सिर्फ परित कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ जिसके संसार परिभ्रमण की सीमा हो गई, जिसका संसार सीमित हो गया है, वो परित। लेकिन यहाँ जो ये द्वार आया है, परित अपरित द्वार, इसमें जो अर्थ है परित का, तो उसका दो शब्दों, दो अर्थों में उपयोग हुआ है, काय परित और संसार परित। संसार परित अर्थात जिसके संसार परिभ्रमण की सीमा तय हो चुकी है, और काय परित जिसके जिसके जिस जीव की शरीर की सीमा हो चुकी है, अर्थात जो एक एक जीव में, एक जीव एक शरीर में है, जो प्रत्येक शरीर है वो काय परित कहा जाता है। तब ऐसे भी जीव हैं क्या जो एक ही, एक शरीर जिनका न हो? हाँ, ऐसे जीव है। कैसे हैं? वो साधारण शरीर ही कहे जाते हैं, जो अनेक जीवों के एक ही शरीर रहता है मिलाकर, राइट। तो वो हो गया आपको साधारण शरीर, और प्रत्येक शरीर ही हुआ जिसमें हर जीव का अपना स्वतंत्र शरीर रहता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि अब जैसे आप एक वृक्ष लेते हो, एक वृक्ष लेते हो, हर पत्ते में जीव है, राइट। तो हाँ, ये गलत धारणा है। पत्ता अलग जीव है, वो ठीक है। तो क्या वो फिर क्या वो साधारण शरीर में आ गए? हाँ, कैसे आए? तो इस तरह वो क्या है, वो आप पर क्या आश्रित जीव हो सकते हैं। तो इसलिए ये अंतर समझना है कि आश्रित जीव और साधारण शरीरी अलग अलग है। वो आश्रित जीव है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में भी कोई इंसेक्ट अगर है तो आश्रित जीव है वो, उसका शरीर और हमारा शरीर अलग है, एक नहीं है। वो आश्रय में है, आश्रित है, डिपेंड। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आलू में हम बोलते हैं साधारण शरीर है, तो क्या पूरे आलू में सारे जीव पूरे फैले में, ऐसा समझ हाँ, सकते हैं? ऐसा ही समझा। तो मतलब वो तो वो क्या वो आश्चर्य हो गए। वो मेरे ख्याल से देखो, इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो आश्रित जीव हो गए। वैसा वो, ये जीव जो है ना, जो माइक्रोस्कोप में आप देखते हो, वो तो अलग अलग शरीर देख रहे हो। जैसे आप जुड़े हुए हो उससे मतलब नहीं है, जुड़ा हुआ अलग, एक परिभाषा हो गई ना कि ये इसका शरीर है, ये इसका, वो अलग हो गए। ये तो जीव अरूपी है, आप देख ही नहीं पाओ। अनंत जीव जो है उसमें एक ही शरीर में, वो आप देख ही नहीं पाओगे। आप अलग देख कहां पाओगे, वो तो अरूपी है। रूपी जीव तो अरूपी है। हाँ, तो अनंत तो जीव है, शरीर तो एक ही है। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो आप मूव करते देख रहे हो, वो उससे मतलब नहीं है। हाँ, वो नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप जो चार सोच रहे हो कि वो एक जीव को कोरस्पॉन्ड करता है, वैसा नहीं है। जैसे बताया ना, एक ही आलू में 15 जैसे जीव है, तो वैसे सारे के सारे जीव पूरे आलू में ही है, तो वो ओवरलैप कर रहे हैं सब एक दूसरे को। वो शरीर शरीर शेयर कर रहे हैं, हाँ, राइट। तो अभी इस तरह हमें आ गया काय परित और संसार परित, तो यहाँ पे ठीक है। हाँ, इसमें कौन सा लिया है? दोनों 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 लिया गया। तो अब परित, हाँ हाँ, ठीक है ना, ओके। हाँ, वही परिभाषा उसकी।
ओके। और तो ये एक और चीज समझनी है कि जिसकी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो काय परीत है उसकी जो है काय स्थिति जो है वो सिर्फ असंख्यात काल है, असंख्यात काल है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद संसार में रहने वाला जीव जो है वो क्या होगा? वो निगोद में चला जाएगा। अव्यवहार राशि में नहीं, निगोद, हाँ, साधारण शरीर ही बन जाएगा। तो एक जीव अनंत काल तक, ठीक है ना, प्रत्येक शरीर ही नहीं रह सकता। तो पहले तो हम मानव जीवन का इतना महत्व समझ रहे थे, अब प्रत्येक शरीर का भी महत्व समझो कि प्रत्येक शरीर ही बनना भी कितने सौभाग्य की बात। वो जो प्रत्येक शरीर है वो भी वापस चले जाएंगे एकदम अव्यवहार राशि नहीं, हाँ साधारण शरीर में जाएंगे। यस, यस, ठीक है ना। ऐसा कुछ कर ही नहीं, कर्म बांधे ही तो भी चला जाए। नहीं, कुछ बांधे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? कोई अगर उससे चलेगा तो नहीं नहीं, हाँ, तो क्योंकि हर क्षण बंद रहे हैं, हर क्षण कर्म बंद रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं बात है कि साधारण में जाना। नहीं नहीं, ऐसा वो तो नियम ही वैसा ही है, होगा ही होगा। राइट, ओके। तो अब इस हाँ, असंख्यात काल, हाँ, बट असंख्यात काल तो कुछ भी नहीं है, असंख्यात काल तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अनंत के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, बट वही आपको समझना है, असंख्यात जो है कुछ भी नहीं है। करेक्ट, ये इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इनफाइनाइट, अनंत। हाँ, तो अब आते हैं इसका द्वार में कि सब हमारे हिम्मत जी भी जुड़ चुके हैं, इनके लिए हम थोड़ा सा ऐसे ही डिले करके आप लोगों को टहला रहे थे और इनको कि ये आ जाए थोड़ा पूरे। अब वो पहले क्या बोलते हैं उसको, काय स्थिति रूप में आए, अब मानसिक रूप से भी जुड़ चुके हैं, तो अब हम आगे इसको परिद्वार को आगे ले चलते हैं। ओके, तो परिद्वार में अब देखा जाए तो जीव के कितने भेद, जीव के कितने भेद? सारे आ गए, क्योंकि काय परित तो है ही है और संसार परित में भी आ ही सकते हैं। तो 14 के 14 जीव के भेद आ गए। राइट, ओके। तो परित में 14 के 14 गुणस्थान कौन से? सारे आ गए, क्योंकि जहां पर शुक्ल पक्षी तक आ गया, राइट, जो माने जहां संसार परित है वो तो 14वें गुणस्थान तक भी जाएगा, तो सारे के सारे गुणस्थान भी आ गए। ठीक है, फिर योग कितने? सारे आ गए। राइट, तो इसमें क्या है कि आपको खाली ये समझना है, जो काय परीत नहीं है खाली वो ही छूटे हैं एक तरह से, तो क्योंकि जो काय परीत है वो भी आ गए, संसार परीत है वो भी आ गए। राइट, तो उस हिसाब से आपको प्राय प्राय ये इतना उसमें कुछ है नहीं, सारे के सारे आ ही जाते हैं। आपको उपयोग भी 12 के 12, लेस्या 6 की 6, भाव 5 के 5, आत्मा 8 की 8, क्योंकि वहां साधु भी आ गए, तो आत्मा 8 की 8 चरितात्मा भी आ गई। राइट, लब्धि 5, वीर्य 3, क्योंकि उसमें आपके बिना साधु भी है, श्रावक भी है और साधु भी है, तो तीनों वीर्य आ गए। हाँ, हाँ, और भवि अभवि भी दोनों आ गए। ये किस अपेक्षा से? देखो, संसार परित की अपेक्षा से सिर्फ भवि आएंगे, संसार परित की अपेक्षा से सिर्फ भवि आएंगे, क्योंकि जो भवि ही नहीं है, भवि होने के बाद भी हो सकता है संसार परित नहीं है, ये संभव है, किसी की सीमा नहीं हुई है संसार की। लेकिन संसार की जिसकी सीमा हो गई है वो तो भवि तो होना ही है। करेक्ट, तो उस हिसाब से संसार परित की दृष्टि से सिर्फ शुक्ल पक्षी ही होगा। लेकिन काय परित भी है, काय परित तो जिसके संसार की सीमा नहीं है वो भी काय परित तो हो ही सकता है। हाँ,
अभवी भी हो सकता है, करेक्ट। कायपरित तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए भवी अभवी दोनों, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों, और 24 के 24 दंडक, क्योंकि सारे जीव आ गए। तो ये आ गया आपको परित का द्वार। अब अपरित में चलते हैं। अपरित में क्या हुआ? हाँ, तो सारे लेकर हाँ। तो अपरित जो है वो एक तरह से आप मिथ्यात्वी का ले लो, उसमें आ जाएंगे सारे। संसार अपरित मान लो ना आप, और काय अपरित भी वही होगा। साधारण शरीरी वाला तो सम्यक्त्वी तो होगा नहीं, मिथ्यात्वी होगा। साधारण शरीरी वाला भी तो मिथ्यात्वी होगा, वो तो सिर्फ एकेंद्रिय के जीव है, सारे मिथ्यात्वी हैं। तो आप मिथ्यात्वी वत ले लो, बस काम खत्म। क्योंकि वहां दोनों तरह से आप अगर काय अपरित बोलोगे तब भी मिथ्यात्वी, राइट। संसार अपरित है तब भी मिथ्यात्वी, क्योंकि सम्यक्त्वी है तो संसार परित हो गए। सम्यक्त्वी होने के बावजूद भी हो सकता है कि भाई सम्यक्त्वी न होने के बावजूद भी संसार परित हो सकता है, लेकिन सम्यक्त्वी हो गया तो संसार परित निश्चित हो गया, करेक्ट। इसलिए वहां पर सिर्फ मिथ्यात्वी बचे। तो इसका मिथ्यात्वी का जैसे मिथ्यात्वी का था वो का वो आ गया। तो मिथ्यात्वी में जीव कितने? 14 के 14। गुणस्थान कितने? गुणस्थान कितने? ओनली मिथ्यात्वी का गुणस्थान, और कोई इंसान नहीं बचा, ठीक है ना। और योग कितने? यहां पर कौन सा जो है नहीं आता है? आहारक आहारक मिश्र नहीं आएगा, राइट। आहारक आहारक मिश्र नहीं आएगा, बाकी आ गए तो 13। और जो उपयोग है वो जो 5 ज्ञान नहीं आएंगे, केवल दर्शन, 5 ज्ञान नहीं आएंगे और केवल दर्शन नहीं आएगा, करेक्ट। तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ठीक है ना। तो 6 लेस्या 6 की 6, और भाव क्षायिक नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये समझ गए, क्योंकि वहां औपसमिक भाव भी नहीं है पहले गुणस्थान में, न क्षायिक भाव है। क्षायोपसमिक भाव है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ रहेगा, करेक्ट। ये हमेशा क्षयोपसम भाव रहेगा ही रहेगा, नहीं तो जीव और अजीव में ही फर्क नहीं रहेगा, राइट। इसलिए वहां पर कौन से भाव है? औदायिक भाव है, क्षयोपसमिक भाव है, और परिणामिक भाव है। तो 3 भाव है, ओके। आत्मा कौन कौन सी है? वहां नहीं है। एक तो ज्ञान आत्मा नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वी है इसलिए ज्ञान आत्मा नहीं है, और साधु नहीं बन सकता इसलिए चारित्र आत्मा नहीं है। ये 2 आत्मा छोड़ करके 6 आत्मा है, ओके। लब्धि 5 की 5, वीर्य सिर्फ 1, बाल वीर्य, राइट। और भवि अभवि दोनों, राइट, क्योंकि भवि अभवि तो दोनों हो ही सकते हैं ना, क्योंकि वो बाद में कालांतर में तो परित बन सकता है। भवि अभवि दोनों, दंडक भी 24 के 24, और पक्ष भी 2। अब है नो परित नो अपरित। तीसरा गुणस्थान नहीं आएगा? कैसे आएगा? साधारण शरीरी को कैसे आएगा तीसरा गुणस्थान? संसार परित वो तीसरा गुणस्थान कैसे आएगा? कोई हो तो व्यक्ति नहीं हुआ तो तीसरा गुणस्थान नहीं दे सकता। गुणस्थान एक ही है, मतलब सम्यक्त्वी गुणस्थान नहीं, मिश्र का मिश्र सम्यक्त्वी का नहीं है। बाकी सब संख्या बता दिनेश ने खुद कहा मिथ्यात्वी गुणस्थान एक ही है। गुणस्थान है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो पहले सारी जाएगी नहीं ना कि समझ में आएगी। हाँ, कभी आई नहीं है, पहले सारी जाएगी नहीं, पहले से तीसरे नहीं जा सकता क्या? कैसे पहले से ही जाएगा तीसरे? चौथे से तो तीसरा आएगा नहीं, चौथे से तो दूसरा आएगा गिरते समय। छोटे से नहीं, चौथे से दूसरा आएगा, चौथे से दूसरा आएगा, पहले से 1 to 3 आएगा। चौथे से लगा सकता है नहीं कैसे आएगा? 4 3 1 4 2 1 दोनों हो सकते हैं।
तो सम्यक भी है, उस वास्तव जैसे स्थिति है तो क्यों होता ठीक है, है? पहले से तीसरा अगर सम्यक भी है तो क्या होता है? कभी समुद्र टच किया है तो ओके, ये देख लेंगे, ये इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ जैसा हिसाब से दिया हुआ है वैसा ही नजर आ रहा है कि सिर्फ मिथ्यात्व ही रहेंगे, पहला गुणस्थान ही रहेगा। अब लास्ट बचता है इसमें परिद्वार में नो परित नो अपरित। तो जिसके अब किसकी बोलो भाई, ये संसार की सीमा भी नहीं है भी नहीं है, मतलब ही नहीं है कुछ, तो सिद्ध हो चुके ऑलरेडी। तो सिद्धों के तो हमने देख ही चुके, हर बार देखते हैं। तो सिद्ध के जो भी है टेबल वैसा सिद्ध के अनुसार आप फिल कर लेते हैं। फिर आप जाते हैं पर्याप्ति द्वार में, ठीक है। तो पर्याप्त किसे कहते हैं लता जी, पर्याप्त किसे कहते हैं? लता जी आवाज आ रही तो अनम्यूट करें प्लीज। नहीं आ रही आवाज लग रहा है। भाग्यश्री आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो पर्याप्त किसे कहते हैं? बॉडी फॉर्मेशन के लिए जो स्टेप बाय स्टेप अपना ये आता है ना, आहार प्राप्ति पर्याप्ति और हाँ। स्पर्श पर्याप्ति, इंद्रिय तो जो पर्याप्ति, 6 पर्याप्तियां 6 होती है, 6 पर्याप्ति है वो। 6 मिलने से पर्याप्त कहा जाता है क्या? एक भी पर्याप्त होता है तो शायद होता ही पर्याप्त नहीं, ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ एक में तो नहीं नहीं। बोला जाएगा। एक में नहीं, सॉरी। हाँ, तो ऐसा होता है कि आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है संजय जी? जितनी पर्याप्ति मिलनी चाहिए। हाँ, तो सब जीव की पर्याप्ति का अपना अपना इंटाइटलमेंट होता है, राइट? कितनी पर्याप्ति उसको मिलनी है। जैसे आप एक इंद्रिय जीव लोगे, उसे 4 पर्याप्ति मिलनी हो, ठीक है ना। मनुष्य लोगे तो उसे 6 पर्याप्ति मिलनी होती है। तो जितनी मिलनी होती है वो मिल जाए, उतनी सारी मिल जाए तब पर्याप्त। ओके, तो जैसे मनुष्य को है 4 मिलने से पर्याप्त नहीं है, 6 मिलने से पर्याप्त कहा जाएगा। लेकिन जो एक इंद्रिय का जीव है उसको 4 मिलते ही उसको पर्याप्त कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्याप्त। और जब तक वो ना मिले, जितनी इंटाइटल्ड है उतनी ना मिले, तब तक अपर्याप्त। तो अब पर्याप्त जीवों में देखते हैं कि जीव के कितने भेद। अब 14 में से 7 पर्याप्त थे, 7 अपर्याप्त थे, वो तो क्लियर है। सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त, सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त, बादल केंद्रीय अपर्याप्त, बादल केंद्रीय पर्याप्त। तो इसलिए वो 7 पर्याप्त ही आएंगे, क्योंकि पर्याप्त जीव बोल ही रहे हैं। तो पर्याप्त में 7 और अपर्याप्त में भी एक साथ ही करते रहो, अपर्याप्त में भी 7, दूसरे 7, अपर्याप्त वाले 7। अब गुणस्थान कितने? पर्याप्त में तो 14 के 14 गुणस्थान आ जाएंगे। पर्याप्त जीवों में 14 के 14 गुणस्थान। अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ 3 गुणस्थान ही रहते हैं। वो कैसा होता है? जिस गुणस्थान में आपने जन्म लिया, तो इट इज ओनली 1 2 4, राइट? या तो मिथ्यात्वी वो, क्योंकि मिस्र में होता नहीं है, और अपर्याप्त अवस्था में कोई व्रत लेने का तो की संभावना ही नहीं है, तो 5वें या 5वें के ऊपर तो आप हो ही नहीं सकते। तो 1 2 4 ये 3 ही हो सकते हैं। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 3, 1 2 4। ओके, फिर आते हैं योग पर। तो योग पर्याप्त में तो 15 के 15 योग होंगे, राइट? अब पर्याप्त में 15 योग होंगे। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य है, कार्बन का योग कहां से आया? केवली समुद्रघात के अपेक्षा। ये जो लाइफ के शुरू में होने वाला है वो नहीं है, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में होता है। कार्बन का योग सिर्फ 2 ही समय होता है, एक तो अपर्याप्त अवस्था में, एक केवली समुद्रघात के समय। तो यहाँ पर केवली समुद्रघात वाली भी बात भी आ गई, राइट? पर्याप्त में आ गई, इसलिए यहाँ 15 के 15 योग। और अपर्याप्त में देखिए पहले तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग तो होंगे नहीं, वचन योग होंगे नहीं, राइट? क्या बचा फिर? काय योग बचे। औदारिक काय योग हो सकता है अपर्याप्त अवस्था में, ऑब्वियसली। औदारिक तो है ही ना, औदारिक हो सकता है, दोनों होता है। औदारिक मिश्र और औदारिक, वो तो कार्बन के साथ मिश्र था, बाद में औदारिक काय योग भी होता है। तो वो पर्याप्त हो गया। कैसे हो गया? ओनली शरीर पर्याप्ति पर्याप्त, बाकी पर्याप्तियां चल रही है। हाँ, तो औदारिक औदारिक मिश्र,
ये हो गए। वैक्री वैक्री वेक्रिय वेक्रिय मिश्र सेम, राइट। 5 वेक्रिय वेक्रिय मिश्र तो होगा, क्योंकि जो जिनके वेक्रिय शरीर है उनके वेक्रिय वेक्रिय मिश्र होगा। और कार्बन 5 वो तो होगा। ये 5 ही सिर्फ जो है योग होंगे अपर्याप्त अवस्था। क्लियर हो गई सबको बात, या किसी को डाउट है? हम्म कार्बन, हाँ हाँ, औदारिक औदारिक मिश्र, वेक्रिय वेक्रिय मिश्र और कार्बन, ये 5 योग होंगे, राइट। तो ये 5 योग हो गए अपर्याप्त जीवों में। ओके, फिर उपयोग कितने पर्याप्त में? 12 के 12। अपर्याप्त में देखो वहां पर अब यहाँ पहले हमें देखना है कौन कौन से गुणस्थान थे वो देख लो। तो सम्यक्त्वी का गुणस्थान भी था, मिथ्यात्वी का भी था, तो ज्ञान और अज्ञान तो दोनों आ गए, ज्ञान अज्ञान दोनों आ गए। अब आएगा वहां क्या नहीं, एक तो केवल ज्ञान नहीं आएगा, केवल दर्शन नहीं आएगा, और एक मन प्रिय ज्ञान नहीं आएगा। मन प्रिय ज्ञान भी किसको आ सकता है? सिर्फ साधु को आ सकता है, माने छठे गुणस्थान चाहिए, तो इसलिए ये 3 नहीं आएंगे। तो 12 में से 3 गए, 9, तो ये 9 उपयोग रहे। लेस्या 6 की 6 दोनों में, पर्याप्त में भी है पर्याप्त में भी। भाव 5 के 5, राइट। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त वाला पर्याप्त में रह सकता है, हाँ, क्षायिक सम्यक्त वाला भी रह सकता है, औपसमिक सम्यक्त वाला भी रह सकता है। तो उस हिसाब से उसको दोनों औपसमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, बाकी 3 तो ऐसा है ही ऑब्वियस। तो 5 के 5 भाव। और पर्याप्त में 8 आत्माएं, अपर्याप्त में 7 आत्माएं। चारित्र नहीं है। ज्ञान आत्मा फिर भी हो सकती है, क्योंकि चौथा गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान है, तो ज्ञान आत्मा हो सकती है, चारित्र आत्मा नहीं, क्योंकि व्रत नहीं है, राइट। तो 7 और लब्धि 5 की 5। वीर्य जो पर्याप्त अवस्था में है 3 वीर्य, क्योंकि तीनों हो सकते हैं। अब 9 बिना व्रत वाले भी हो सकते हैं, अव्रती भी हो सकते हैं, व्रताव्रती भी हो सकते हैं, और व्रती भी हो सकते हैं, राइट। तो अव्रती की अपेक्षा से बाल वीर्य, व्रतावर्ती की अपेक्षा से बाल पंडित वीर्य, और वृत्ति की इच्छा से पूर्ण वृत्ति की अपेक्षा से पंडित वीर्य। तो तीनों वीर्य हो गए। और अपर्याप्त में सिर्फ एक ही वीर्य, बाल वीर्य, क्योंकि वहां तो न तो व्रतावर्ती होंगे और न पूर्णवर्ती होंगे, न देशवर्ती न पूर्णवर्ती, दोनों ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर सिर्फ बाल वीर्य है। ओके, भवी अभवी पर्याप्त में भी दोनों हो सकते हैं, अपर्याप्त में भी दोनों हो सकते हैं। दंडक भी 24 के 24, क्योंकि जीव के भेद तो आ ही गए, चाहे पर्याप्त वाले अपर्याप्त वाले सभी प्रकार के जीव आ गए वहां पर। तो 24 के 24 दंडक दोनों में, और पक्ष भी दोनों, शुक्ल पक्ष भी हो सकते हैं, कृष्ण पक्ष भी हो सकते हैं। उसी तरह जय जिनेन्द्र धनायसा, म्यूट हो आप। जय जिनेन्द्र सर। तो अब नो पर्याप्त नो अपर्याप्त, ये फिर सिद्ध की तरह, क्योंकि सिद्धों में पर्याप्ति का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो न तो पर्याप्त है न अपर्याप्त, क्योंकि पर्याप्ति क्यों नहीं है, सिद्ध क्यों नहीं पर्याप्त है? हाँ, सिद्ध को जितने पर्याप्त होनी चाहिए उतनी नहीं, ऐसा नहीं है। वो वैसा वो वही बोला कि अच्छा है कि हर चीज लीगल फ्रेमवर्क से नहीं देखी जाती है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप ऐसा देखो कि जो पर्याप्ति है किस अपेक्षा से है? हमारी पौद्गलिक शक्ति है। संसार जो सिद्ध है उनको पौद्गलिक शक्ति की क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर न उसको तो अपर्याप्त भी है, वो भी पौद्गलिक अपेक्षा से है, पर्याप्त है वो भी पौद्गलिक अपेक्षा से, वहां पौद्गलिक अपेक्षा ही नहीं है, तो उसको नो पर्याप्त नो अपर्याप्त, दोनों ही नहीं है। तो वो सिद्धवत, अगेन सिद्धों का जैसा फील करना है वैसा हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं अब। हाँ हाँ, 4 होगा तो पर्याप्त हो, पर्याप्त होने के लिए 4 चाहिए मिनिमम। हाँ, साढ़े 3 माने जाती है, क्योंकि आपको शरीर पर्याप्ति शुरू हो जाती है, इंद्र पर्याप्ति शुरू हो जाती है, और
आपको आहार पर्याप्ति शुरू हो ही जाती है, नहीं तो जन्म ही नहीं, जन्म ही वही है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। ये तो श्वासोच्छ्वास में सिर्फ श्वास नली बनती है, उच्छ्वास नली नहीं बनती, वो शुरू हो जाती है। श्वास उच्छ्वास दो होते हैं ना, श्वासोच्छ्वास, तो लेना और छोड़ना उच्छ्वास। तो श्वास सिर्फ हो जाता है, उच्छ्वास नहीं होता है, वो 3.5। तो समुच्चय मनुष्य होते हैं, उनके भी 3.5, वो तो नियमन 3.5 पर्याप्ति के बाद ही वो नहीं। हाँ, और वो इसीलिए 3.5 लेना पड़ता है कि उसके पहले आयुष नहीं। सर सांस लेने से हाँ। आयुष बनेगा। जैसे अपने अपर्याप्त में शरीर पर्याप्ति हो गई, इसलिए हमने योग ले लिया, का योग। हाँ। तो दूसरी पर्याप्ति है वो पूरी हो गई, तो ऐसे भाषा पर्याप्ति तो हो जाती है। आंतरिक पर्याप्ति अगर मनुष्य है, भाषा पर्याप्ति हो जाती है, चलिए उसको क्यों नहीं देते? वो पूरी पर्याप्त हुए बिना जब तक वो माने पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हो जाता, तब तक वो वचन योग मानते नहीं है। वचन में प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, जब वो वचन में प्रवृत्त नहीं होता है, हाँ, इसलिए वचन योग नहीं मानते हम। हाँ, पर्याप्ति हो जाती है पर योग नहीं। हाँ, योग नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना? ओके, फिर चलते हैं सूक्ष्म में। अब सूक्ष्म जीवों में जीव के कितने भेद? तो ऑब्वियसली आप देखो, सूक्ष्म जीव में सिर्फ एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट बात। हाँ, तो एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं सिर्फ, राइट? सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त। उसके बाद वाले सारे जीव जो है बादर है। ऑल्दो भी बोलते नहीं है, स्पेसिफिकली बादर बोलते नहीं है, लेकिन सारे बादर ही है। केंद्रीय बादर है, तीन्द्रिय बादर है, सारे बादर है, राइट? बादर मीन्स ग्रॉस, और ये हो गया सटल, सूक्ष्म जीव और बादर जीव। ठीक है, तो ये सूक्ष्म में जीव के 2 प्रकार। और गुणस्थान कितना? सिर्फ एक ही, क्योंकि एक केंद्रीय, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ मिथ्यात्व ही होते हैं, तो गुणस्थान 1। अब इसमें योग कितने? अब आप देखो, मनोयोग वचन योग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, राइट? अब एक केंद्रीय वाले हैं, उनके कौन से होगा? सिर्फ औदारिक मिश्र और कार्बन अपर्याप्त की अपेक्षा से, राइट? औदारिक मिश्र भी उसी अपेक्षा से, क्योंकि वो कार्बन के साथ औदारिक का मिश्र हो गया, और औदारिक। तो ये 3 प्रकार के योग। उपयोग कितने? तो ये वायु का है कि सूक्ष्म नहीं होता? उसमें मेरे ख्याल से उसमें उसके भी जो उस तरह के जीव होते हैं, उनका औदारिक शरीर ही माना जाता है। वो स्पेसिफिक केसेस में वायुकाय के जो होते हैं, वो भंवड़िया वगैरह जो आता है, उसमें ही सिर्फ, हाँ, वो बादल वायुकाय, तो करेक्ट, सिर्फ उसी में विक्रिय माना गया, बाकी वायुकाय में। ओके, फिर आपको उपयोग कितने? तो अज्ञान ही आएंगे, ज्ञान तो आएगा नहीं। अज्ञान में भी मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 ही आएंगे, राइट? फिर दर्शन चलेंगे, दर्शन को अलग से देखेंगे, अज्ञान में 2 ही आएंगे, अवधि ज्ञान तो आएगा नहीं, राइट? एकेंद्रीय है, तो विभंग अज्ञान नहीं आएगा। ओके, अब वो दर्शन में चक्षु दर्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इनके इंद्रिय चक्षु तो है नहीं, चक्षु इंद्रिय नहीं है। अचक्षु दर्शन होगा, करेक्ट है। अवधि दर्शन होगा नहीं, केवल दर्शन होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही दर्शन है, अचक्षु दर्शन। तो 2 अज्ञान, 1 दर्शन, तो टोटल 3 उपयोग। लेशा जो है सूक्ष्म में सिर्फ 3 प्रथम लेशाएं होती है। एकेंद्रीय, वो सूक्ष्म केंद्रीय में सिर्फ 3 प्रथम लेशाएं होगी, शुभ लेशा तो होगी नहीं, तो ये 3 लेशाएं। भावों में भी औपसमिक भाव नहीं होगा यहाँ, और छायिक भाव भी नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ उदय, क्षयोपशम और पारिणामिक, ये 3 भाव। आत्माएं 6 मिथ्यात्वी वाली, वैसे ज्ञान आत्मा नहीं होगी, चारित्र आत्मा नहीं होगी। चारित्र आत्मा नहीं है क्योंकि पूर्णवृत्ति नहीं है, ज्ञान आत्मा नहीं है क्योंकि सम्यक्त्वी नहीं है। ये एकदम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ लेना, हमेशा याद रखना है इसको। तो 6 लब्धि, 5 की 5, वीर्य सिर्फ 1, बाल वीर्य, क्योंकि देशवृत्ति भी नहीं है, पूर्णवृत्ति भी नहीं है, राइट? ओके, दृष्टि
सिर्फ एक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिश्र दृष्टि भी नहीं है। ओके, भवी अभवी दोनों ही हो सकते हैं। और इसमें दंडक कौन से? सिर्फ 5 स्थावर, एक इंद्रिय के सिर्फ जो 5 स्थावर है वही आएंगे, बाकी 24 में से सिर्फ ये 5 दंडक आएंगे, राइट। ओके, तो और पक्ष दोनों, शुक्ल पक्ष भी हो सकते हैं, कृष्ण पक्ष भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपको सूक्ष्म। अब बादर जीवों में देखते हैं, जीव के कितने भेद? 12। सूक्ष्म वाले 2 निकल गए, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, ये 2 निकल गए, तो 12 भेद रहे। 14 में से बाकी सारे बादर है, जैसे मैंने बताया आप, तो 12 भेद। गुणस्थान 14 के 14, राइट। अब आप देख लो ना, मनुष्य को ही ले लो तो सारे आ जाएंगे। योग भी 15 के 15, उपयोग भी 12 के 12, राइट। लेशा 6 की 6, भाव 5 के 5, आत्मा 8 की 8, क्योंकि 14 गुणस्थान तक आ गए, सारा आ गया, तो उसको वापस रिपीट करने की अपेक्षा नहीं रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें जनरल में पता नहीं है, सारे के सारे वो सेम फुल, ठीक है। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। नो सूक्ष्म नो बादर, क्योंकि सूक्ष्म और बादर किस अपेक्षा से है? शरीर की अपेक्षा से है। तो सिद्धवत, सिद्ध है उसमें, तो सिद्ध तो न तो सूक्ष्म है न बादर है, तो इसलिए उनका जो है फिर से सिद्धवत वो हो गया। अब नेक्स्ट द्वार आता है संगी असंगी का, संगी असंगी द्वार। अब संगी क्या किसे कहते हैं? जिसके मन है, और असंगी जिसके मन नहीं है। तो संगी में जीव के कितने भेद? 2, लास्ट वाले 2, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। और असंगी में कितने भेद? बाकी के 12। तो ये दोनों पैरेलली कर लेते हैं, तो संगी में 2, असंगी में 12 है। तो एक प्रश्न है। हाँ। तो संगी उस पक्ष से लिया जाता है कि उसको मन पर्याप्ति होगी, हाँ? क्योंकि जब अपर्याप्त बता रहे हो, हाँ, तो वहां पे अगर पर्याप्ति नहीं हुई है, मिली है, मिलने वाली है लेकिन मिली नहीं है, तो उस समय वो संगी है असंगी? मेरे ख्याल से वो संगी गिना जाता संगी तो नामकरण को दर्शाता है, है। हाँ? नामकरण को दर्शाता है। हाँ। मैं संगी गिना जाएगा वो। नामकरण के उद्देश्य है, फिर होता है तो मन तो आता है। हाँ, मैंने ये settle नहीं। वो ठीक है, बट संगी गिना जाता है उसको। हाँ, इसीलिए संगी अपर्याप्त संगी है पर्याप्त, पॉसिबिलिटी है, नहीं तो उसका नहीं तो मतलब ही नहीं होता ना संगी है पर्याप्त का फिर। तो नामकरण के उद्देश्य। हाँ, तो संगी में ये हो गया, जीव के भेद हो गए। अब गुणस्थान, संगी में कितने गुणस्थान? सारे 14 आएंगे ना। हाँ, ये ट्रिक क्वेश्चन था, अभी ये ट्रिक गुरुजी ने खोल दी। हाँ, 12 है, क्योंकि 13वें और 14वें में मन की अपेक्षा नहीं है। वो क्या कहे जाते हैं? नो संगी नो असंगी, राइट। इसी तरह वो इंद्रिय भी वहां नहीं गिनी जाती है। इंद्रिय क्यों नहीं गिनी जाती है? अपेक्षा नहीं। इंद्रिय का काम, इंद्रिय की परिभाषा क्या है? कोई विषय का ज्ञान कराए, राइट। अब विषय का ज्ञान किसको कराए? जिसको ना हो, जिसको है उसको क्या कराए? अब आप बोलो देखो ये भरत बैठा है, अभी देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या देखूं, राइट। तो वो तो केवल ज्ञानी हो गए। 13वें 14वें में तो जरूरत नहीं है, तो 13वें 14वां गुणस्थान संगी में नहीं आता है। वो किस में आता है? असंगी में आता है फिर। नो संगी नो संगी, करेक्ट, ठीक है। योग 15 के 15 संगी में, राइट, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ से कर्मण योग आ गए, अपर्याप्त वाला भी आ गया और केवल ज्ञान वाला भी, आपको केवल समुद्घात वाला भी आ गया। क्योंकि संगी है ही तो। हाँ हाँ, सॉरी, करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट है, करेक्ट। वो केवली समुद्घात वाला नहीं आया, सही मिचा में, केवली समुद्घात वाला नहीं आया, सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में जो कर्मण योग आ रहा है वही आया, क्योंकि केवली समुद्घात वाला संगी में नहीं आया, वो नो संगी नो असंगी में आ गया। समझ गए? जो कर्मण योग वहां हो रहा है कि कर्मण योग क्या बताया मैंने? 2 समय में होता है, एक तो केवली समुद्घात के समय और एक अंतराल गति में। अब केवली समुद्घात करने समय कौन से गुणस्थान में है जीव? 13वें गुणस्थान में। अब 13वें गुणस्थान में संगी नहीं है,
इसलिए संगी की अपेक्षा से वो नहीं आएगा। करेक्ट। ओके। फिर लेस्या 6 की 6 उपयोग संगी में 10, केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं है, क्योंकि वो होते ही संगी नहीं रहेंगे। राइट। तो 10 उपयोग और भाव 5, आत्मा 8, बाकी तो ठीक है। लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, भवी अभवी दोनों। और अब देखते हैं दंडक। ठीक है ना। दंडक संगी में क्या क्या है? 16 आएंगे। क्यों, कौन कौन संगी नहीं हो सकते? अब देखो, पहले पहले क्या है? पहले 10 थे क्या? नारकी, वो नारकी में संगी है। फिर वो असुर कुमार, नाग कुमार, भवनपति के 10, 11 हो गए ना। ये 10 + 1 11। उसके बाद 5 स्थावर के, वो नहीं आएंगे। फिर 3 विकलेंद्रिय के, 5 + 3 8, ये 8 नहीं आएंगे। फिर अपने मनुष्य संगी जो पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय में तो असंगी भी होते हैं ना, पर संगी भी होते हैं। हाँ, तो कैटेगरी तो एक ही है, तो इसलिए गिनना पड़ेगा उसको इसमें भी। इसलिए 8 में नहीं है, 16 में। ओके। तो संगी के दंडक हो गए 16, और पक्ष हो गए दोनों, शुक्ल पक्षी भी है, कृष्ण पक्षी भी है। अब असंगी में जीव के वेद 12, पहले 12, लास्ट 2 संगी थे सिर्फ। गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान भी होता है। दूसरा गुणस्थान भी होता है। हाँ, दूसरा गुणस्थान भी हो सकता है। तो इसलिए 2 गुणस्थान, 1 और 2। अब योग कितने? औदारिक, औदारिक मिश्र, राइट। वेक्रिय, वेक्रिय मिश्र, राइट। और कार्मण आ जाएगा, और बवड़िया वगैरह, राइट। हाँ, भाद्रवायु का एक अपेक्षा से आगे असंगी है। हाँ, ओके। और व्यवहार भाषा भी आ जाएगी, क्योंकि मन नहीं है जहां संगी नहीं है, वहां सत्य असत्य नहीं आती है, राइट। सत्य असत्य नहीं आएगा, मिश्र भी नहीं आएगा, लेकिन व्यवहार भाषा तो है असंगी के भी। ठीक है। असंगी के व्यवहार भाषा है, एक इंद्रिय के सिर्फ नहीं है। बाकी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय वो भी असंगी में तो है, पंचेंद्रिय भी असंगी में है। तो वहां पर व्यवहार भाषा, मनोयोग नहीं है। क्यों नहीं है? मन तो है ही नहीं। संगी तो जरूरी है मनोयोग के लिए। तो मनो 5 1 6, तो 6 योग हो गए। ठीक है। और लेस्या वहां पर 4 प्रथम लेस्याएं गिनी जाती, और फिर वहां पर भाव भी वही 3 औपसमिक और उपयोग रह गया। हाँ, करते हैं, उपयोग भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और चारित्रात्मा छोड़ के 7 आत्मा है, क्योंकि जहाँ दूसरा गुणस्थान था तो ज्ञानात्मा भी है, 7वां धन था ना। लेस्या भी और चौथी जो है उसी दृष्टि से, उसी से अपेक्षा से। हाँ, ओके। फिर लब्धि 5, वीर्य सिर्फ 1, बाल वीर्य, और दृष्टि दोनों सम्यक और मिथ्या। सम्यक हो गया दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से, और मिथ्या है ये। ओके। और भवी अभवी दोनों। और यहाँ पर दंडक कौन से आएंगे? 10 आएंगे। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 3 पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय। मनुष्य पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्चिम मनुष्य होते हैं ना, सम्मूर्चिम मनुष्य होते हैं, वह असंगी होते हैं, तो इसलिए 10 आ गए। तो यहाँ आपको वो शायद सम्मूर्चिम वाला मिस हो गया। हाँ, तो 10। और अब जो इनका उपयोग बचा था, तो उसमें देखो आप, सम्यक्त्व जो दूसरे गुणस्थान वाला, उसकी दृष्टि से क्या आएगा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, राइट। अवधि ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि वो अवधि ज्ञान अगर किसी को होता है वहां पर, वो देव और नरक पर वो असंगी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं गिना जाएगा। असंगी में गिन रहे हैं तो सिर्फ 2 ही ज्ञान गिने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ओके। अज्ञान भी वही 2 होंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। विभंग ज्ञान तो नहीं होगा फिर से, तो 2 + 2 4। और दर्शन, चक्षु दर्शन
अचक्षु दर्शन, फिर से अवधि दर्शन, केवल दर्शन दोनों नहीं, इसलिए 6 उपयोग। मनुष्य फिर से अगर मनुष्य जन्म ले हाँ। तो अवधि दर्शन नहीं हुए उनके, हाँ? अवधि दर्शन अगर है उनके पहले, अवधि ज्ञान है उनके पहले, कंटिन्यू नहीं होगा क्या? मनुष्य वापस मनुष्य को वो असंगी में जन्म की बात हाँ, हो रही असंगी में जन्म हो रहा है ना, असंगी में जन्म हो रहा है। वैसे तो कोई देवता में जन्म लेगा तब भी हो जाएगा ना। वो देवता नाम तो बताइए हाँ। आपने। हाँ। फिर नो संगी नो असंगी, इसमें अब सिद्धवत नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, अब 14वां 13वां गुणस्थान आ गया, नो संगी नो असंगी। तो जीव के कितने भेद, एक, दो नहीं है, एक। क्यों एक? देखो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में ही 13वें 14वें गुणस्थान मिल जाता, अपर्याप्त अवस्था में तो कोई केवल ज्ञान नहीं आ सकता, राइट। तो इसलिए सिर्फ एक ही गुण, एक ही जीव का भेद, और गुणस्थान 2, 13वां 14वां, ठीक है। और बाकी हमने जो किया था पहले वो उस हिसाब से आ गया, ये तो करेक्ट, स्किप करवा लें फिर, ठीक है। चलो, योग है 7 आएंगे अनिंद्रिय वाले, राइट। कौन कौन से? सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य वचन, व्यवहार वचन, तो 4 तो ये हो गए, राइट। औदारिक, औदारिक मिश्र और कर्म, औदारिक, और ये जो आपको औदारिक मिश्र और कार्मण है वो किस अपेक्षा से? केवली समुद्घात की अपेक्षा से, अपर्याप्त अवस्था वाला नहीं है कार्मण, राइट। विक्रिय होगा नहीं, क्योंकि विक्रिय जीव वाले केवल ज्ञानी बनेंगे नहीं, विक्रिय शरीर वाले केवल ज्ञानी बनेंगे नहीं। आहारक होगा नहीं, क्योंकि उस वो केवल ज्ञानी है, वो किसको किसके पास ऐसे जो वो कहाँ भेजेंगे, उनको तो खुद ही पता है, राइट। और वैसे भी छठे गुणस्थान में आ जाओगे जब भी आप आहारक लब्धि का उपयोग करोगे, तो उसकी अपेक्षा ही नहीं है ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ऐसे ही केवल ज्ञान है, तो कहाँ भेजो। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपको 7 उपयोग। योग उपयोग सिर्फ 2 ही है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, और कोई बाकी तो है नहीं कुछ भी, राइट। और लेश्या सिर्फ एक ही लेश्या, शुक्ल लेश्या। भाव सिर्फ औदैहिक भाव तो है। क्यों औदैहिक भाव है? क्योंकि 13वें 14वें गुणस्थान आघाती कर्म के तो उदय रहेंगे, राइट। और क्षयिक भाव रहेगा, क्षयिक रहेगा क्योंकि बाकी 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका है। औपसमिक नहीं रहेगा, किसी भी कर्म का उपसम यहाँ नहीं है, क्षयोपसम भी नहीं रहेगा, क्षयोपसमिक नहीं, किसी भी कर्म का क्षयोपसम नहीं है। तो इसलिए वहां पर सिर्फ 3 भाव, औदैहिक भाव, क्षयिक भाव और पारिणामिक, सिर्फ 3 भाव। आत्मा 7, कौन सी आत्मा नहीं है? कसाय आत्मा नहीं है, कसाय आत्मा नहीं है, राइट, ओके। लब्धि 5, वीर्य सिर्फ एक, पंडित वीर्य, दृष्टि सिर्फ एक, सम्यक दृष्टि, भवि है, भवि में सिर्फ भवि, दंडक सिर्फ एकमात्र मनुष्य वाला 21वां, क्योंकि बिना मनुष्य के केवल ज्ञान होगा नहीं, और पक्ष एक, शुक्ल पक्षी। अब है भव द्वार, भवि में भवि ले लो, अभवि ले लो, दोनों में 14 के 14 जीव तो आ ही जाते, करेक्ट। कोई डाउट किसी को? भवि या अभवि? हाँ, डाइजेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा खत्म करना है इसलिए। हाँ वो है, इसीलिए भवि, भवि ऐसा कोई भवि एक इंद्रिय हो सकता है ना, द्विंद्रिय हो सकता है, त्रिंद्रिय हो सकता है, चतुरिंद्रिय हो सकता है, पंचेंद्रिय हो सकता है। तो फिर इसीलिए तो पहले वही बात मैंने डायरेक्ट बोली था, आपने मानी नहीं। नहीं आप मान रहे थे, मानी नहीं थी, वही फर्क है ना। हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ, मल्टी कोड लगा करके ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो ये भवि में सारे प्रकार के जीव हो सकते हैं, अभवि में भी सारे प्रकार के जीव हो सकते हैं। तो इसलिए भवि और अभवि दोनों में 14 के 14 जीव के भेद। अब भवि में 14 गुणस्थान सारे हो सकते हैं भवि में, तो अभवि में 1 गुणस्थान। अभवि कभी भी मिथ्यात्व से आगे नहीं जाता, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहता है, तो अभवि का गुणस्थान 1। योग भवि में 15 के 15, अभवि में 13 हो सकते हैं। कौन से नहीं होंगे? आहारक और आहारक मिश्र नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले गुणस्थान से आगे नहीं जाता है, तो आहारक लब्धि मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आहारक आहारक मिश्र ये 2 नहीं होंगे, बाकी सारे हो सकते हैं। उपयोग भवि में तो 12 के 12, अभवि में
पहले तो पांचों ज्ञान गायब हो गए, नहीं हो सकते, ज्ञान तो नहीं हो सकते, अभवी में ज्ञान नहीं हो सकते, और क्या नहीं हो सकते, केवल दर्शन नहीं हो सकता, राइट। तो 3 अज्ञान तो हो सकते हैं, और 3 दर्शन। तो 3 दर्शन हो सकते हैं, तो 6 उपयोग। लेश्या 6 की 6 दोनों में भवी हो अभवी हो। ओके, भाव भवी में 5, अभवी में सिर्फ 3 होंगे। कौन सा नहीं होगा, औपसमिक नहीं होगा और क्षयिक नहीं होगा, क्योंकि पहले गुणस्थान में औपसम 6 तो है नहीं हुआ, न उपसम है न 6, तो औपसमिक और क्षयिक ये 2 भाव नहीं होंगे, बाकी तीनों भाव होंगे। आत्मा भवी में 8 की 8 और अभवी में 2 आत्मा ही नहीं होगी। एक तो देखो अभी आत्मा है, इसका थोड़ा रिलेट करना सीखो। आत्मा एक जो है, पहली क्या होती है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड में ज्ञान आत्मा नहीं होती है, कब, जब समय तो नहीं है, और चारित्र आत्मा नहीं होती है, कब, जब पूर्ण व्रत नहीं है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है भवी को, न तो पूर्ण व्रत हो सकता है ना। तीसरा जो होता है अभी यहाँ नहीं एप्लीकेबल, बट जो होता है जब कसाय खत्म हो जाए तो कसाय आत्मा गायब हो जाए, राइट। उसके लिए आपको कौन सा गुणस्थान चाहिए, हाँ 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 हाँ, 11, 12, 13, 14, हाँ 11वें में भी कसाय नहीं है, हाँ वितरागता चाहिए, ठीक है। तो 11 ऑनवर्ड आपको कसाय आत्मा नहीं है, हाँ हाँ लेशा 6 हो सकती है। ओके, फिर वीर्य भवी में तीनों, क्योंकि 14 गुणस्थान तक है। अभवी में सिर्फ 1, क्योंकि 1 से लेके 4 तक तो सिर्फ एक ही है वीर्य, यहाँ तो 4 भी नहीं, एक ही गुणस्थान है मिथ्यात्वी का, तो बाल वीर्य। दृष्टि जो भवी में तीनों, अभवी में सिर्फ 1 मिथ्या दृष्टि, राइट। दंडक तो 24 के 24 दोनों में है, कहीं भी हो सकते हैं, भवी भी अभवी भी। और भवी है जो शुक्ल पक्षी भी हो सकता है, कृष्ण पक्षी भी हो सकता है। अभवी है सिर्फ कृष्ण पक्षी ही होगा, राइट। तो ये हो गया भवी अभवी। नो भवी नो अभवी, ये हो गया सिद्ध जैसे, सिद्धों के जैसे। अब लास्ट जो द्वार है, चरम द्वार, फाइनली वी आर कमिंग टू एंड। ओके, तो चरम मतलब क्या होता है और अचरम का अर्थ क्या हो। चरम का अर्थ है जिसका अंत हो गया हो, अचरम जिसका अंत ना हो, राइट। तो अब इसमें चरम का अर्थ हो गया अंतिम, जैसे चरम सीमा, ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं वर्ड, राइट। चरम का अर्थ है अंतिम। ओके, तो अब इसमें क्या है कि अभी एक तो हो गया, इसमें चरम में क्या होगा, जो संसार का कभी अंत करेंगे तो उसका अंतिम भाव जो है वो चरम भाव हो गया, राइट। ओके, तो और वे भवी होंगे, तो ये भाव की अपेक्षा से ही चरम है, वो ठीक है। अचरम 2 अपेक्षा से, अचरम जिसका अंत ना हो, तो एक तो जिसका भव का अंत ना हो तो भवी जीव हो गया अचरम, अभवी जीव सॉरी। और एक है सिद्धत्व का भी चरम अचरम है, सिद्धत्व भी का अंत नहीं होना है, जो सिद्ध हो गए उसका तो अंत नहीं होगा कभी भी। तो सिद्ध जीव भी जो है वो अचरम की सीमा में आ जाते हैं। तो चरम में अब इसका पहले कर लेते हैं। चरम में जीव के कितने भेद, 14 के 14, क्यों नहीं। सर आपने उसमें बोला कि जो अंतिम शरीर है उसी को ही हाँ जब वो अंत करेगा वो चरम। हाँ, तो अंतिम भाव तो मनुष्य में होना पड़ेगा। नहीं, जो कभी संसार का अंतिम भोग करेंगे, ये अंतिम भोग है, सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं, जो संसार का अंतिम भोग करेंगे वो चरम भोग, चरम। हाँ नहीं, भवी कोई जरूरी थोड़ी है भवी हर भवी करेगा ही, तो परिचय से हो गया, परिचय से ही हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ना। थोड़ा फर्क है। हाँ कैसे, सीमा बांधी तो अंतिम भाव बंध ही गया ना, अंतिम भाव होगा ही होगा उनका। ओके, वो चरम का लास्ट भाव हाँ, ऐसा नहीं है। तो जो कभी संसार का अंत करेंगे वे चरम कहलाते, ओके। कभी करेंगे। हाँ,
राइट। कंफर्म भविष्य होगा, भविष्य कंफर्म जो कंफर्म, हाँ कंफर्म हो गया, जिन हाँ 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 कंफर्म मोक्षगामी, हाँ ठीक है। सुव्यक्ति होना। हाँ नहीं, शुक्ल पक्षी भी हो गया, हाँ हाँ, सम्यक्ति होना जरूरी नहीं है। नहीं है, शुक्ल पक्षी भी होगा। हाँ हाँ, शुक्ल पक्षी हो गया। हाँ ठीक है। तो अब चरम में जीव के 14 के 14 भेद, गुणस्थान 14 के 14, योग 15 के 15, तो नॉर्मल लाइन है, राइट। उपयोग 12 के 12, क्योंकि वहां सारे गुणस्थान टच हो गए तो सब कुछ पूरा आ जाएगा। लेस्या 6 की 6, भाव 5 के 5, आत्मा 8 की 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, सिर्फ एक ही है, भवि है, भवि में एक ही आएगा, खाली एक ही चीज वो है जो, और जो दंडक 24 नहीं, वो भी दोनों है, जिसका निश्चित नहीं हुआ अभी वो भी आएगा। अंतिम भाव वो हो गया, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं है, समय पता नहीं है, लेकिन मोक्ष हो गया है, होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी देखना पड़ेगा। कंफर्म भविष्य थोड़ा हल्का सर वो काय इसकी वजह से लिखा है हाँ? तो काय अपरित की वजह अपेक्षा से, कौन सा काय अपरित की अपेक्षा से कौन सा? लिखा है ये नीचे परित अपरित का नोट है ना सर। नहीं, परित अपरित अलग है ना, ये तो अचरम चरम में। काय परित में भवि भवि दोनों एवं शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों हो सकते हैं। हाँ वो ठीक, तो ठीक है। वो परित तो हो गया, परिद्वार में तो कोई डाउट नहीं था हमें। चरम भी होता ये है। चरम में नहीं, निकाय चरम कुछ नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं। ये तो पूछ के लिखा मैंने संतोष है, तो ये है बस, ये नहीं करता हूँ। एक मिनट। या तो काय चरम भी होता होगा। देखो इसमें चरम का अर्थ है अंतिम, जो कभी संसार का अंतिम भोग करेंगे अर्थात संसार का अंत करने वाले होंगे वे भवी ही होते हैं। अचरम का अर्थ है अंत न होना, इसमें अभवी और सिद्ध दोनों आ जाते हैं। अभवी के संसार का कभी अंत नहीं होगा, सिद्धों का सिद्ध गति से कभी अंत नहीं होगा। तो सर ऐसे भवी हो सर, सारे भवी ले लिए, नहीं वे कभी अंतिम भोग करेंगे ऐसा। नहीं शास्त्रीय धर्म लिया तो आपको दोनों लायक है, हाँ हाँ जो शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी हाँ भवी की अपेक्षा से हाँ सर ये इसमें नहीं, इसमें कार्य होता है ना, काय परित में भवि और भवि दोनों शुक्ल पक्षी कृष्ण दोनों हो सकते हैं। क्योंकि definition काय परित में भवि और भवि हाँ वो बराबर है, बट काय परित की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सर, लेकिन भवि और भवि दोनों होते हैं। हाँ। शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों होते हैं। हाँ वो बराबर है, तीन में फिर शुक्ल पक्षी- नहीं 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 नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात। वो पता नहीं चल रहा है क्यों, वो देखना है क्यों है ऐसा। सभी भवि तो हो जाएंगे नहीं, हाँ तो शुक्ल कृष्ण पक्षी तो हो जाएंगे। ओके, एक मिनट, ये लास्ट लाइन है, इसको समाप्त करके फिर इस पर चर्चा जारी रखते हैं, ठीक है। अचरम में तो ये जीव के 14 के 14 भेद, एवोवी भी आ गए ना, और तो एवोवी के 14 के 14 एवोवी में जा सकते हैं, राइट। गुणस्थान अचरम में एक ही होगा, सिद्धों में तो कोई गुणस्थान है ही नहीं, और जो बाकी है उसमें सिर्फ एक, राइट, क्योंकि जो वहां से निकल गया वो हाँ भवी, भवी है, वो भी बात सही है, हाँ ठीक है भवी है। और योग वहां पर आरक आरक मिश्र ये दो नहीं होंगे, सेम पिछले की तरह 13, और उपयोग वहां पर जो है 3 अज्ञान होंगे, 3 दर्शन, और केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन सिद्धों की अपेक्षा से, तो 6 + 2 8, ओके। लेस्या 6, और यहाँ पर भाव, अब सिद्धों की अपेक्षा से क्षयिक भाव आ गया, और बाकी 3 भाव मिथ्यात्व की अपेक्षा से थे, तो खाली औपसमिक भाव आउट रह गया, ठीक है ना। तो 4 भाव हो गए, 4 आत्माएं, 7 आत्माएं हो गई यहाँ पर, राइट, चारित्रात्मा छोड़ करके, क्योंकि सिद्धों में भी चारित्र नहीं दिखता, चारित्रात्मा सिद्धों में भी नहीं है, लेकिन ज्ञान उनकी अपेक्षा से आ गया। हाँ ज्ञान तो सब वो दृष्टि की अपेक्षा से आ गया ना, नहीं, केवल ज्ञान, हाँ ज्ञान आ गया, हाँ ओके। तो उनमें चारित्रात्मा कहीं नहीं जाती ना सिद्धों में, इसीलिए हाँ
वो होती तो आ जाती वो भी। हाँ, हाँ। लब्धि 5 की 5, वीर्य सिर्फ एक, बाल वीर्य, क्योंकि सिद्धों में तो कोई वीर्य है ही नहीं। राइट, ओके। और जो दृष्टि है सिद्धों की अपेक्षा से सम्यक, और बाकी अभवी की अपेक्षा से मिथ्या। ओके। और भवी अभवी में सिर्फ एकमात्र अभवी, क्योंकि सिद्ध को भवी नहीं कहा जाता। भवी तो जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, उनके लिए भवी अभवी नहीं कहा जाता है। तो हो गया आपको अभवी एकमात्र। दंडक 24 के 24 और एकमात्र कृष्ण पक्षी। राइट, तो ये हो गया आपको चरम द्वार। अब इसमें देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है क्या इसका, जो एकमात्र पॉइंट ऑफ कंटेंशन बचा था पक्ष 2। राइट, एक्चुअली अभी आपने जो बोला ना लास्ट में, उससे तो यही लग रहा है वो फिर अचरम मतलब सारे भवी उसमें आ गए, चरम में सारे भवी आ गए, भवी आ गए। ऐसा लग रहा है मेरे को। तो चरम में सारे भवी अगर मान लें, तब वो दोनों पक्ष तो बराबर है, फिर दोनों पक्ष बराबर है। या तो वो जाएंगे, ऐसा नहीं हो, जाने की क्षमता रखते हैं वो भी। हाँ, ऐसा हो सकता है। डेफिनेशन नहीं है, इसमें भव्य जीवों का समावेश है। चरम में। हाँ, भव्य जीवों का वही होगा। नो 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 नो, जो ऐसा है देखो, इसमें ऐसा लिखा है कि चरम का अर्थ है अंतिम, जो कभी संसार का अंतिम भोग करेंगे, अर्थात संसार का अंत करने वाले होंगे, वे भवी ही होते हैं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि सारे भवी इसमें आ गए। नहीं, लेकिन ये लाइन जो है वो भी उसमें दिया हुआ है, उस समावेश वाला। हाँ भव्य जीवों का समावेश होता है। हाँ, वो देख रहा हूँ इसमें जो अपना ये हाँ, ये 21 तो बार ये इसमें। समझ हाँ आ गया, हाँ, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए वही मानते हैं। यहाँ भी आई वुड हैव लव्ड कि लिखा रहता है सारे भवी जीवों का समावेश होता है, तो और भी ज्यादा क्लियर है। भवी जीवों का समावेश है वो तो सही है, सारे भवी का है कि नहीं वो। क्या डिफरेंस है? सारे भवी जीवों का समावेश है, देखो इसमें जैसे मान लो कोई इवेंट है, उसमें कुछ सीए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें सीए लोगों का समावेश है। बट एक ऐसा इवेंट जिसमें सारे सीए लोग आ गए, तो वो एक और स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट हो गई। तो ये सारे भवी नहीं लिखा है, ऑल्दो आई थिंक वो मीनिंग उसका वही है, लग रहा है ये सारे भवी जीव का इसमें आ गया। तो फिर उस दृष्टि से सारा जो है फिट बैठता है। तो इस तरह हमने 21 द्वार जो है आज इसको पूरा कर लिया है। अब अगली बार जो है हम जो है शुरू करेंगे अब फॉरवर्ड मैचिंग अच्छी होता है। सब आप लोगों की के सहयोग से सब संभव हुआ है। 5 गति पर 25 बोल की चर्चा और गुणस्थानों पर 25 बोल की चर्चा, ये दो जो है नेक्स्ट, छोटे छोटे हैं थोड़े, तो ये 2 चैप्टर नेक्स्ट लेने का भाव है। हाँ, तत्व दीपिका अभी। उसमें एक चीज ली है अभी। हाँ, नहीं एक नहीं, उसके पहले भी थोड़े लिए थे। अरे अभी बोलो, हाँ। एक कवर हुआ है, हाँ। उससे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं नहीं, 21 द्वार के पहले 2 और कवर हुए थे ना। हाँ Correct. हाँ हाँ, लेकिन ये 21 द्वार थोड़ा सा क्या है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हो गया और काफी ये करने से बाकी का इजी हो जाता है इसमें। काफी इजी है। हाँ, इसके बाद 52 बोल भी है, तो वो थोड़ा फिर से बड़ा है, तो हमने सोचा कि इस बार ये भरत जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि पहले ये 2 ले लेते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड ये जो जिनको ये 21 द्वार समझ में आया है, उनके लिए वो केकवा को, ये जो अभी जो नेक्स्ट करेंगे वो केकवा को। तो 25 बॉल की सेटिंग कर दी है। 25 बोल की। इसमें क्या सर, जो बाकी द्वार नहीं बना, ध्यान लिखे तो ध्यान वगैरह वो सब आ जाए। हाँ, सब आ जाएगा, लेकिन वो आसान है फिर भी। सर गतागत है, गतागत की इच्छा से हाँ, करेंगे, उसके बाद करेंगे। उसमें है वो भी। है है इसमें। लेकिन वो गतागत का मतलब वो हो गया कि उसमें कि कौन जीव कहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ से कहाँ आ सकता है, वो गत जाना, आगत आना। नहीं, वैसे तो ध्यान है, हाँ। लेकिन एक बार डिटेल में हर एक का समझना है तो। हाँ, वो हिम्मत जी का अच्छे से समझा हुआ है गतागत। थैंक्स टू विजय आर जी मरोठी। तो गतागत समझेंगे वो भी सब, उसका भी। एक काइट सिद्धि भी है साथ में। हाँ, वो होगा ना, धीरे धीरे एक एक करके लेंगे सब। अभी सीक्वेंसिंग में कोई और सीक्वेंसिंग कुछ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमने सोचा कि ये 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा
इजी रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ एक बार इसको थोड़ा डिटूर दे करके कुछ 1-2 हफ्ते कुछ इजी रख लेंगे, फिर से वापस इसमें आएंगे। तो क्योंकि तो उसके लिए आप लोग सोच के रखें कि क्या लेना है। या तो फिर वो किसी को रीडिंग एक्सरसाइज दिया हुआ था, क्रमबद्ध पर्याय। तो लास्ट क्लास में तो हाँ? लास्ट क्लास में वो देखा नहीं मैंने, वो मैं एक हफ्ता हाँ मेरे पास टाइम ही नहीं। भरत को दिया था वो। क्वेश्चन क्या है सर? तब तो नाम तो लिया मैंने, बोले अगर क्या वही आते हैं। अहिमत जी क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि देवता को कुछ पूछते हैं, ठीक है? तो कौन सा लैंग्वेज से पूछना? लैंग्वेज अभी मन में सोचते तो समझ जाते हैं क्या, आपको बोलना पड़ता है क्या, या बोलेंगे कौन सा लैंग्वेज बोलना चाहिए? हो सकता है धनराज जी साहब को मालूम ही रहे, तो एक बार प्रश्न पूछ ही लेते हैं ना। कि धनराज साहब, लास्ट क्लास में एक प्रश्न आया था कि देवों को जब पूजा जाता है तो कौन सी भाषा में वो बात करने से उनको वो उनसे संवाद हो सकता है। तो जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो उनको क्या समझ में आ रही है हमें नहीं पता, या हम संस्कृत में बोले, कौन सी भाषा में। आप म्यूट है आप। देवताओं की भाषा तो वैसे प्राकृत है। अच्छा, देवताओं की भाषा तो प्राकृत है, लेकिन वो उनके पास अवधि ज्ञान है तो वो कोई भी भाषा समझ सकते हैं। ऐसे तो उनकी प्राकृत है भाषा, लेकिन उनको समझ में आ जाता है अपन कुछ भी बोलेंगे तो। तो मन में बोलने से भी समझ में आ जाएगा। भाई अवधि ज्ञान है, मन परिव्यय ज्ञान तो है नहीं उनके पास। अवधि ज्ञान भी नहीं, जैसे वो ठीक है, लेकिन बहुत लो मन में बोलना मतलब बहुत लो वॉल्यूम से बोला, मन में बोल रहे हैं। अब जैसे अब आपको अगर प्रणाम करते हैं तो एक तो धनराज जी को प्रणाम, एक नहीं सर, वो भी नहीं तो तो होते हैं। पुद्गल तो उनको मन प्रयोग ज्ञान थोड़ी है। मन परिव्यय ज्ञान नहीं है, उनको नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं है। हाँ, आपने सोचा उससे नहीं पता। आप चितार रहे हो, मन में चितार, तो मन में चितारने का मतलब कि आप चितार रहे हो। हम बोल रहे हैं मन में चितार रहे हो, वो चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम चितार रहे हैं। हम चितार रहे हैं, वो सुनेंगे। चितारना मतलब कि हम जैसे ऐसे वैसे होठ हिला रहे हैं, हम जैसे योग कर रहे हैं। नो साउंड, लिप मूवमेंट। तो हाँ, नहीं, बट वो मन प्रयोग ज्ञान नहीं है। वो पढ़ सकते हैं कि नहीं पता नहीं ना, वो कितना लिमिट भी हो सकती है उसकी ना। मन पर अवधि ज्ञान में तो मन के नॉट वेरी सूक्ष्म बट बेसिक तो समझ ही सकते हैं। समझ सकते भी है, नहीं भी सकते हैं, वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। अब वो सीमा में किसी का है किसी का नहीं है, वैसे तो बोलना मुश्किल है ना। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन धनराज जी साहब बताइए। नहीं, वो मन की भाषा तो नहीं समझ सकते हो, मन की भाषा नहीं समझ पाएंगे। आप बोलेंगे तो कुछ भी भाषा समझ जाएंगे, वो इतना ही है बस। ऐसे उनकी प्राकृत है भाषा। तो मतलब देवताओं को करते तो बोलना तो कंपल्सरी है, बिना बोले। हाँ बोलो, मन में बोलो तो बोलो, लेकिन बोलो, कुछ चिंतन मत करो। मन तो समझ तो पाएंगे ना। ऐसा नहीं, अब वो बोल रहे हैं नहीं तो फिर से तुम वही आ रहे हो, तो वो हाँ सर मन में जो है वो तो समझ पाते हैं ना सर। मन की भाषा केवली समझ सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी वाले मन की भाषा नहीं समझ पाएंगे। मन के पुद्गलों को तो पकड़ ही सकते हैं। अवधि ज्ञान का definition नहीं है। नो, बट वो वही बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मनोवर्गणा के पुद्गल बात भी हो सकते हैं उसमें से, उनके अवधि ज्ञान से। मनोवर्गणा के पुद्गल वो कितने समझ पाते हैं, वो सीमा है उसकी। ऐसे क्या है, मतलब क्या करना है इससे अच्छा? हाँ, वो तो कार्योग है, वो तो दिखता ही उनको। नहीं, लिप मूवमेंट इज ओनली फॉर यू टू सी। आप बोल रहे हो ना, मन में बोल रहे हो मतलब सी बात बस वही नहीं, देखो ये वही बोल रहा हूँ, मन में बोलना और मन में चिंतन करना दोनों अलग अलग बात है, ये आप समझो। अब मन में बोल रहे हो तो क्या आप वचन योग का ही प्रयोग कर रहे हो, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तब भी चलेगा, लेकिन आप बोल रहे हो फिर भी। वो आपने क्या वो आपकी एनर्जी है।
वो समझ जाएंगे, उनको भाषा का पूरा ज्ञान है, मतलब कोई भी भाषा में वो समझ जाएंगे। वो बोल रहे हैं, इनका कहने का अर्थ, तो मैं जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ इनकी बात को। अब ये तो सर अशोक सर आपको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं वो ठीक, वो 3 महीने से करें। अगर उनको प्रश्न याद रहेगा तो हम उनको उत्तर बताएंगे, अगर प्रश्न ही याद नहीं है तो क्या बोला मुझे 3 महीने से मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा। हाँ। वो 3 महीने थोड़ी हो रहा। नहीं, लेकिन ऐसा है, देखो ऐसा है कि मैं अगर एसबीआई में लोन अप्लाई कर रहा हूँ 8 महीने से भी न मिले, इसका मतलब ये नहीं कि लोन प्रोसीजर गलत है, प्रोसीजर सही है, अप्रूव नहीं हो रहा है, क्या करेंगे अभी? देवता को वो कुछ मांग रहे हैं, वो नहीं देने की इच्छा उनको नहीं हाँ, ये भी संभव है ना कि आप ऐसा थोड़ी कि अब ऐसा थोड़ी कि मैं देव से जो मांगू मैं तो फिर ऐसा ही हो तो मैं फिर मोक्ष ही मांगू ना, फिर मांगने की जरूरत ही क्या और कुछ। सर वो इनके हाथ में नहीं है, ये इनके हाथ में है। हाँ हाँ हाँ, कौन सा चेंज करना चाहते हैं? मतलब नहीं बोल रहे तो जोर से बोलेंगे। नहीं वो ठीक है, नहीं वो वही एक्सेप्शन नहीं सर, हमको तो गीत गाना पड़ेगा बोले। नहीं वो धनराज जी साहब ने ये बता दी कि बात क्लियर कि उनको उन तक एप्लीकेशन पहुंच गई है, अब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो अब कोई कारण होगा, वो हमें बताएं। नाटक देख रहे हो तो उसके लिए अब जो भी है देवता भी आपका जब पुण्य का उदय होगा तो ही देवता कुछ दे सकते हैं, वरना देवता भी आपको कुछ नहीं दे सकते, आप कितना भी पूजा करो उनको। अगर आपका पुण्य का उदय है तो देवता कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दे सकते हैं बस। पुण्य का उदय है, मैं पुरुषार्थ मेरा उदय तक जा नहीं रहा है। नहीं, वो जा रहा है, एप्लीकेशन जा रहा है, वही बता रहा हूँ मैं, वो पता है उन्होंने। हाँ वही तो क्वेश्चन था ना, मन से या बदल। नहीं वही बात तो नहीं, बट वही बोल रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज कर रहे हो एक चीज में। ये हम बोल रहे हैं मन में बोल रहे हैं, वो हम बोल ही रहे हैं, वो चिंतन नहीं है, एक चिंतन अलग चीज हो गई। जो करेक्ट है ना सर, आप जो आप चिंतन आप बोले मन में, अगर मैं चिंतन कर रहा हूँ वो नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन बोलना तो पकड़ेंगे ना। हाँ आप मन में बोलो तब भी बोलना है वो। अब वॉल्यूम किसके लिए चाहिए? आपके लिए चाहिए, आपके कान में प्रॉब्लम है, आप नहीं सुन पाते वैसे बोलने वाला एकदम मैंने एकदम लो रहा तो आप नहीं पकड़ पाते, वो पकड़ पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको अशोक जी को बता दें कि एप्लीकेशन तो वहां पहुंच गया है, वहां से क्यों रिस्पांस नहीं आ रहा है, उसके लिए धनराज जी साहब को कांटेक्ट करें, वो बताएंगे कि क्यों रिस्पांस नहीं आ रहा है ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। लो, सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बार, धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिया अच्छे से। और